हेलो डियर स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। मन से स्वागत है। होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा। जो लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख ले, सो दैट आपको आगे का पार्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे रेट लॉ एज वेल एज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। उसका लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू। सबसे पहले देखते हैं कि रेट लॉ किसको कहते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स। दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है। एक तो है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो जिसमें बनता है डेट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज रेट लॉ। आप बोलेंगे सर कैसा समझना है इसको। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई कंसिडर द इक्वेशन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। यहाँ पर कैपिटल में जो है वो रिएक्टेंट है ए बी, और जो कैपिटल में सी डी है वो क्या है, प्रोडक्ट है। स्मॉल ए बी क्या है, उनके नंबर ऑफ मोल्स है, या उनको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में स्टाइचियोमेट्री कोएफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। आगे देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वो रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के कोई कांस्टेंट है, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर ये एक्स और वाई कैसा आ गए, तो सोचते रहो सोचते रहो, सोचने का ही तो काम है, सोचने से ही दिमाग तेज होगा। तो ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है ये एक्चुअल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो रिएक्टेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान में आ रहा है सबके। सपोज समझने के लिए कंसिडर करते हैं कि आप लोगों ने 10 मॉलिक्यूल लिए रिएक्टेंट के, ओके, लेकिन रिएक्शन होते समय उसमें से 7 ही मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, बराबर। तो ये है वो एक्स। या सपोज तुमने बी के 10 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से 5 ही मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, तो ये रहेगा वहाँ पर वाई। मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल क्वांटिटी जो आपको पता चलेंगी कि कितने रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्शन करने के बाद मतलब एक्सपेरिमेंटली पता चलेंगे, तो वो ये क्वांटिटी है पावर्स स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। सो दे आर कॉल्ड एज, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स, तो ये है वो पावर्स। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि रेट लॉ टोटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। वेल, सो रिएक्शन इज एक्स ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज, ये दिख रहा है आपको एक्स यहाँ पर, एंड रिएक्शन इज वाई ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके। सो ओवरऑल जो ऑर्डर रहेगा रिएक्शन का वो क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई, ओके। थोड़ा टेंशन आता है, मतलब इतना भी नहीं कि कैसा आया क्या आया, मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि टोटली एक्सपेरिमेंटल है। आप पेज पर डिसाइड नहीं कर सकते, वीडियो देखकर डिसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ आप समझ सकते बात को कि कैसा होता होगा, बाकी तो आप लोग भावनाओं को समझ सकते हैं, ओके। सो लेबोरेटरी में जाने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू पता चलेंगी, उसके बेस पर आप ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हैं, सॉरी रेट लॉ जो रहता है ना, वो रेट लॉ के अंदर दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप रहता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दो चीज़ें, रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स। यानी यहाँ पर आपको रेट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कॉन्सेंट्रेशन दिख रहे हैं रिएक्टेंट के, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट, ठीक है। तीन बातें रेट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल बातें। तो एक बात तो है कि रेट लॉ ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये टोटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आप लेबोरेटरी में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आइदर आपको कोई डेटा बताएगा कि ये करने के बाद ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मिला, सो टोटली एक्सपेरिमेंटली बात है। दूसरी बात, रिएक्शन ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको किसी रिएक्शन का ऑर्डर बताने का है तो सिर्फ आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस करेंगे, अपने अभी तक किसी भी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट बात, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर आपके सामने कोई इक्वेशन लिख दे, ओके, और उसके अंदर आपको दिख रहा है कि भाई रिएक्टेंट ए के 1 मोल है, रिएक्टेंट बी के 10 मोल है, तो रिएक्शन का ऑर्डर 1 + 10 ऐसा रहेगा, बट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लेबोरेटरी में जाने के बाद ये चेक करेंगे कि एक्चुअली कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इक्वेशन है F2 + ट्वाइस Cl2, तो आपके हिसाब से इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, सोचो सोचो, सोचने में क्या है। F2 के विथ रिस्पेक्ट टू एक मॉलिक्यूल है, Cl2 के 2 मॉलिक्यूल है, तो ऑर्डर कितना रहेगा 1 + 2, बट नहीं नहीं, ऑर्डर ऐसा नहीं रहता। ऑर्डर टोटली कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है, रेट लॉ के हिसाब से है। तो इसका जो रेट लॉ है वो कैसा दिया हुआ है, रेट विल बी इक्वल्स टू K × F2, कुछ नहीं है मतलब टू द पावर 1, ClO2 कुछ नहीं है मतलब टू द पावर 1,
ओके, मतलब यहाँ पर इनके पावर आपको एक ही दिख रहे हैं, जबकि रिएक्शन के अंदर आपको Cl2 के 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में तो 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है 1, मतलब ये टोटली क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कैसा, अगर आपको किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, उसकी स्पीड बढ़ाना है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट पर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक और है सॉल्वेंट का इफेक्ट भी रहता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अपन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे which affect on rate of reaction. Number 1, concentration of reactant. Number 2, effect of temperature. Number 3, effect of catalyst. And number 4th, effect of pressure. याद हो गए चारों भी फैक्टर, concentration, effect of temperature, catalyst as well as pressure. एक एक डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेफिनेटली जैसा जैसा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसा वैसा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा हायर कॉन्सेंट्रेशन आप कंसिडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके बीच में कोलिजन होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की उम्मीद कर सकते हैं अपन, ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर शुरू के अंदर रिएक्टेंट का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम जा रहा है, टाइम जाने के साथ साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। शुरू में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसा वैसा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आगे बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं। मतलब चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एट द सेम टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। होप यू आर गेटिंग। तो आप लोग ये बातें नोट करना आपकी कॉपी के अंदर, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। नेक्स्ट दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जनरली आपको पता ही है टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे गर्मी का समय अभी आ रहा है, सो जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ता है लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, बराबर है कि नहीं। सिमिलरली रिएक्शन का भी दिमाग खराब होगा ना, बराबर है कि नहीं। सो एज इंक्रीज इन द टेम्परेचर टिपिकली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है डेफिनेटली ज़्यादा कोलिजन होगा, बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक और नीचे एक बात दी हुई है, इट इज ऑब्जर्व दैट विथ राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अप्रॉक्सीमेटली डबल और ट्रिपल। ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, 1.5 टाइम भी हो सकता है, 2.5 टाइम भी हो सकता है, इट डिपेंड्स रिएक्शन कंडीशन कैसी है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कैटलिस्ट। अब ये अचार यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप लोग सोच रहे होंगे अचार क्यों आया यहाँ पर, कभी कभी खाना नहीं चलता है ना। मम्मी ने खाने के साथ साथ कुछ अचार दे दिया या पापड़ दे दिया तो ठीक है, फिर खाना चल जाता है। सो अचार जो है वो कैटलिस्ट है, एक तरह से काय का काम कर रहा है, अचार कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो सिमिलरली रिएक्शन कभी कभी नहीं होती है, स्लो होती है। सो रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए अगर उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा कैटलिस्ट अगर डाल दे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट। ओके, आप कोई भी एक दो एग्जाम्पल उसके अंदर कोट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रेशर। रेट ऑफ गैसियस फेस रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द प्रेशर। गैसियस फेस क्योंकि डेफिनेटली सॉलिड और लिक्विड है तो वो प्रेशर से अफेक्टेड तो होने वाले है ही नहीं। सिर्फ गैसियस फेज रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट गैसियस फेज के अंदर रहेंगी वो प्रेशर के कम ज़्यादा करने पर डेफिनेटली उन पर फर्क पड़ेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली विल बी इंक्रीजेस और अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। होप आप लोगों को ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे। जहाँ पर कुछ नहीं समझा आप पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर ले, अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।